नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चा पर। ब्यूरोक्रेसी और सरकार की इस बार कई सारी महत्वपूर्ण और चटपटी खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि मई और जून का जो महीना होता है वो रंगों भरा होता है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, उत्तर प्रदेश के अफसरशाही की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, मुख्य सचिव की कुर्सी, वो इस जून के महीने में थोड़ा बेरंग हो रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का सेवा विस्तार 30 जून को खत्म हो रहा है। 1984 बैच के IAS अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा 3 बार से मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार से जमे हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक साथ कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2.5 साल से वो लगातार इस पद पर हैं, जो अब आने वाले वक्त में शायद ही कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। उत्तर प्रदेश में उनके सेवा विस्तार एक इतिहास बन चुका है। उनकी किस्मत पर ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे अफसर रंज करते हैं। हालांकि अब 30 तारीख बहुत निकट आ गई है और चर्चा का दौर चल पड़ा है कि दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं। दुर्गा शंकर मिश्रा 2 बार 1-1 साल के लिए और तीसरी बार 6 महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी पद पर सेवा विस्तार पा चुके हैं। 1984 बैच के वो अफसर हैं और उनके साथ के और उनसे जूनियर 5 बैच के अफसर अब तक रिटायर हो चुके हैं। यानी कि 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक लोग रिटायर हो गए हैं। 88 बैच में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, रजनीश दुबे और मनोज कुमार सिंह। रजनीश दुबे इसी साल अगस्त में रिटायर हो जाएंगे, फिर मनोज कुमार सिंह अकेले बचेंगे। तो ये है दुर्गा शंकर मिश्रा का चमत्कार कि उनके सामने उनके जूनियर रिटायर होते गए और वो पद पर बने हुए हैं। गृह मंत्री के साथ उनकी एक तस्वीर ने पिछले दिनों कुछ हलचल मचा दी। दिल्ली में उनकी मुलाकात जब हुई तो वो तस्वीर वायरल हो गई और ब्यूरोक्रेसी में हंगामा मच गया कि ये क्या होने जा रहा है। कहा जाने लगा कि वो फिर से सेवा विस्तार पा सकते हैं और वो उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए फिर मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा को इस बार सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है, जिसके बाद अब ये साफ है कि यूपी को एक अस्थायी तौर पर रिटायर्ड नहीं, सेवा विस्तार वाला नहीं, अस्थायी तौर पर मुख्य सचिव मिलना चाहिए। इसको लेकर अब केंद्र पर भी काफ़ी दबाव है। वैसे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेगुलर चीफ सेक्रेटरी बनाए और इसके लिए 1988 बैच के मनोज कुमार सिंह इस समय सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं, योग्य हैं और उनकी नौकरी अभी जुलाई 2025 तक है। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा पिछले 2.5 साल से बीच में टांग अड़ा देते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी बनने आता है उसका पत्ता कट जाता है और वो फिर दोबारा उस पद पर काबिज हो जाते हैं। आज 90 बैच तक के अफसर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा का मन आज तक भरा नहीं और वो बार बार सेवा विस्तार लेते रहे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परंपरा उन्होंने डाल दी जो कभी जायज नहीं कही जाएगी। कितने अफसरों का कैरियर खत्म कर दिया। डबल इंजन की सरकार में उन्होंने दिल्ली वाले इंजन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया कि लखनऊ वाला इंजन भकभका के बंद हो गया और चुपचाप हो गया कि एक ही इंजन से अब NTPC से ही आप बिजली लेते रहें। वो ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े लाभार्थी अफसर अब तक साबित हुए हैं। लेकिन आगे खुलासा यह है कि दुर्गा शंकर मिश्रा अपने पेंशन के कागज तैयार करवा चुके हैं चुपचाप। हालांकि इसी बीच विजिलेंस क्लियरेंस के लिए भी एक फाइल चली है।
ये माना जा रहा है कि अब मुख्य सचिव यूपी नहीं दिल्ली में किसी पद के लिए ट्राई कर रहे हैं और दिल्ली में भी उनको कोई इम्पोर्टेंट पद मिल सकता है, पीएमओ में या कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में या लोकसभा के महासचिव के रूप में। इस तरह से चीज़ें वहाँ पर चर्चा में हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी के लिए बहुत भलाई वाला निर्णय होगा, पीछा छूट जाएगा और कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आने वाले अफसरों के लिए रास्ता खुल जाएगा कि आज वो ये ख्वाब देख सकें कि यूपी की वो शीर्ष कुर्सी पर वो बैठ पाएंगे। हालांकि आशंका इस बात की भी है कि मनोज कुमार सिंह के लिए मुख्य सचिव पद की राह इतनी आसान नहीं है। दिल्ली से फिर कोई टपक पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री मनोज कुमार सिंह के काम से प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर लोगों को मौका मिले, लेकिन जब ऊपर वाला मौका दिए तब ना। तो बहरहाल बहुत कुछ भगवान भरोसे है और 30 जून के भरोसे है।